जय जय श्री राम। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब भी अपने परिवार, अपने समाज के साथ अच्छे वातावरण में सकुशल होंगे। हम सब सनातनी बंधु को चाहिए एकता के सूत्र के लिए कुछ ऐसे उपाय समाज के अंदर लावें जिससे आपसी भाईचारा बहुत काफ़ी मजबूत हो। आए दिन समाज हमारा, विशेषकर सनातनी समाज, कई भागों में बिखर रहा है। यह हम नहीं कह सकते इसमें संविधान की कमी है या किसी की कमी है, लेकिन निश्चित रूप से यह स्वाभाविक है कि सोच की कमी दिख रही है। संविधान निर्माताओं ने भी अथक प्रयास करके संविधान का निर्माण किया होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत संविधान में किसी का निहित स्वार्थ, मतलब अपने समाज के प्रति स्वार्थ आ गया हो। फिर भी काफ़ी लोगों ने मिलकर संविधान का निर्माण किया, जिसे हम सब भारतवासी, हिंदुस्तानी आज मानने के लिए तैयार हैं और संविधान के प्रति हम सभी का अटूट विश्वास है। आए दिन कुछ न कुछ बहस, कुछ न कुछ लड़ाइयाँ राजनीतिक स्तर से, सामाजिक स्तर से समाज में हो रही हैं। वैमनस्यता फैल रही है। अभी एक छोटा सा उदाहरण, SC/ST एक्ट बना। ये बना कि उन गरीब तबके के लोगों को उचित न्याय मिल सके, लेकिन उसका काफ़ी दुरुपयोग हुआ। जैसे कि आंकड़े बताते हैं 80-85% केस झूठे होते हैं। किसी का जमीनी विवाद हो, कोई एक SC वर्ग का हो, कोई एक जनरल वर्ग का हो, कोई भी हो सकता है। अब SC वर्ग जो है अपने एक्ट को हथियार बना ले रहा है। तू मैं कहाँ नहीं होता। एक परिवार में अगर 5 की सदस्यों की संख्या है
वहाँ भी आपस में तू मैं हो जाता है। पुनः सब एक होते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और फिर आगे बढ़ लेते हैं। यही काम यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मित्रों, मैं खुद बताऊँ आपको, मेरे बारे में अब व्यक्तिगत तौर पे पता कर लो, हमने कभी भी पूरी लाइफ में अभी तक किसी को रे शब्द तक नहीं कहा। जाति सूचक गाली देना तो बहुत दूर की बात है। किसी को अपने काम के लिए भी अगर मैंने कहा तो बाबू कह के बोला। इन सब के बावजूद भी मेरे स्वतः के ऊपर दो बार हरिजन एक्ट लगवाने की कोशिश की गई, वह भी एक हमारे ध्रुव विरोधी के उस गाने पर। विवाद किसी और से था और जिनमें विवाद था उसमें का एक पक्ष मेरे घर आता जाता रहा। इस वजह से मुझे भी हरिजन एक्ट के दायरे में लाया गया। तो कोर्ट का भला हो कि हरिजन एक्ट लग नहीं पाया। जब प्रथम हरिजन एक्ट मेरे ऊपर लगाया जा रहा था, लगाए जाने की कोशिश हो रही थी, उस समय हरिजन एक्ट लगाने वाला व्यक्ति मेरे घर तक को नहीं देखा था। उसमें जिन दो गवाहों का नाम दिया गया था, वो गवाह हमारे गांव से 20 किलोमीटर की दूरी पे। वो गवाह मुझे कभी जिंदगी में देखे तक नहीं थे, लेकिन उनके गवाहों में नाम था। तो इस तरह का दुरुपयोग होता है। मित्रों, इस दुरुपयोग से बचा जाए, आपसी सद्भाव के साथ आगे बढ़ा जाए। मैं SC/ST वर्ग, जनरल वर्ग, OBC वर्ग सबसे निवेदन करता हूँ, हम सब इन सब एक्टों के चक्कर में मत पड़े। हम सब इकट्ठा होकर उन गरीब भाइयों की लड़ाई लड़ें जो वास्तव में गरीब है, किसी भी कास्ट के हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। गरीब हो उनके लिए सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए। आए दिन ये लड़ाई हो रही है कि फला जगह फला वर्ग हावी है, फला जगह इतनी सीटें खाली हैं। मान्यवर, सीटें खाली रहेंगी, कुछ वर्ग हावी रहेगा। आए दिन आप YouTube चैनल पे, कुछ समाचार पत्रों में देख रहे होंगे, प्राइमरी स्कूल से लेकर इंटर कॉलेज तक कुछ शिक्षक ऐसे भी मिलेंगे आपको जिनको क से अज्ञा तक पढ़ने में दिक्कतें हो रही हैं। प्रिंसिपल होते हुए प्रिंसिपल लिखने में दिक्कत हो रही है। 10 अंग्रेजी के नाम नहीं लिख पा रहे हैं।
मात्राएं सही नहीं हो रही हैं। हमको इन सब चीज़ों पर सुधार करने के लिए शिक्षा को मजबूत करना होगा। उन गरीब बच्चों को, उनके लिए पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जिम्मेदारी हम सबके द्वारा चुनी गई सरकारों की होनी चाहिए। एक बार में नहीं, 4 बार में वो हाई स्कूल पास हो, इंटर पास हो, BA MA PhD करे, कोई दिक्कत नहीं, परंतु उस पर पढ़ाई पे खर्चा किया जाए सरकारों द्वारा, पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए। निश्चित तौर पे जो आज ये हल्ला हो रहा है कि फलाह हावी है, फलाह हावी है,